सब लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि हम नहीं चाहते माँ ठीक हो? बस थोड़ा सा पी लो, मेरा क्या खाना खा लिया? अच्छा बच्चा। माँ माँ, मैंने इसे पेट भर के खाना खिला दिया। अब ये जल्दी जल्दी बड़ी हो जाएगी, फिर हम इसकी शादी अपने गुड्डे से कर देंगे। फिर ये बहू बनकर तुम्हारी तरह मेरी सेवा करेगी। सो जा बच्चा, सो जा। अच्छा बच्चा। तुम दोनों ठीक है खाना? ये सिर्फ आप कहती हैं माँ। दुनिया तो यही सोचती है कि बहू कभी बेटी की तरह अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती। बहू और बेटी दोनों में क्या फर्क है? दोनों भी तो लड़कियां ही है ना? सुना माँ ने क्या कहा? बहू बेटी में कोई फर्क नहीं होता। और जब ये फर्क माँ नहीं मानती तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या सोचती है? बच्चे फर्क करना नहीं जानते अब, सिर्फ सच्चे प्यार को पहचानते हैं। माँ तुम्हें माँ कह के बुलाती है ना? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है? बोलो। माँ नींद नहीं आ रही, लोरी सुनाओ। आओ ना, जल्दी आओ। आओ ना। नहीं आ रही। अब सुनाओ लोरी। कौन सी वाली लोरी? वही वाली, अच्छी वाली। अम्मा तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ की जो दुनिया है, ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुष्यंत, बेटा याद है ना हमें आज से काम शुरू करना है? हाँ हाँ, क्यों क्या हो गया? आपको मेरी काबिलियत पर शक है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। पर ये आभा बहुत चालाक है, बहुत होशियार है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। बुआ जी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। जैसा आपने कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए ना, दवाई बिल्कुल बनकर तैयार है। अब आप जैसे जैसे मेरी इस दवाई को प्रतिभा बुआ को खिलाना शुरू करेंगी,
धीरे धीरे उनका बच्चा बना दिमाग पागल दिमाग में बदल जाएगा। मीठा। बुआ जी, थोड़ा मीठा मंगवा दीजिए। क्यों? मीठी गोलियां खिलाएगा? अब जैसा भी हो, आप ही से तो सीखा है ना बुआ जी। ठीक है। प्रतिभा बुआ की दवाई। डॉक्टर साहब, पहले मेरी पत्नी को बुला दीजिए, मैं सबसे पहले उन्हें देखना चाहता हूँ। डोंट वरी मिस्टर संस्कार, आपकी वाइफ यहीं पर है। आप ही की तरह ये भी इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहती। डॉक्टर साहब, भले मेरी आंखों की रोशनी आपकी वजह से वापस आ रही हो, मगर मेरी जिंदगी में रोशनी सानिया की वजह से आई है। आई नो मिस्टर संस्कार, जितना ख्याल वो आपका रखती हैं, इसे देखकर साफ पता चलता है। सानिया, धीरे धीरे आंखें खोली। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया घर है आपका। हाँ बुआ जी, बहुत बढ़िया। अरे ये क्या कर रही हैं आप? खाना बना रही हैं? खाना बना रही हूँ। ये देखो, ये चावल है, ये सब्जी और ये दाली रोटी। वाह वाह वाह, बहुत कुछ बनाया है। आपको लगता है इसमें कुछ कमी है? क्या? मीठा नहीं बनाया आपने? मीठा? नहीं? चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ हाँ। क्या है? स्वीट डिश। लीजिए, खा लीजिए। आपको भूख भी तो लगी होगी ना, तो सुबह से आप इतना कुछ बना रही हैं, तो भूख लगी हुई स्वीट डिश खानी चाहिए। लीजिए। नहीं, मुझे पता है, मीठा खाने के बाद खाते हैं ना। अरे वो तो आप तो छोटे बच्चे हैं ना, और छोटे बच्चे तो कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, है ना? ये लीजिए, आप भी खाइए। खा लो। खा लीजिए। हाँ। बहुत अच्छा। खाओ। कहा था ना, हमसे पूछे बगैर कुछ मत खाइएगा। ये आप ये क्या? आप रहने दीजिए। मुंह खोली, कुछ खाया तो नहीं ना आपने? क्या हो रहा है ये? हाँ? तुझे क्या लगता है कि इसमें हमने जहर मिलाया? हो सकता है। क्या हो रहा है? ये देखिए आभा क्या कह रही है। दुष्यंत प्रतिभा को दवाई देना चाहता था, अब यूं तो वो लेती नहीं, तो उसने मिठाई में मिलाकर उसे देने चाहा, लेकिन ये दवाई उसे नहीं देने दे रही है। प्रतिभा को ठीक नहीं होने देगी, हम पे शक कर रही है ये। तुझे क्या लगता है, क्या साबित करना चाहती है कि मैंने इसमें जहर मिलाया है? हाँ? मैं अपनी बहन को मारना चाहती हूँ? ठीक, दे मुझे, इसमें जहर है ना?
इसको लगता है इसमें जहर है, तो मैं खाती हूँ उसे, देखती हूँ मुझे क्या होता है। हुआ मुझे कुछ? मुझे कुछ हुआ? अब तो मेरी बहन का पीछा छोड़ दे, अब तो इसे बख्श दे, मैं संभाल लूंगी अपनी बहन को। तू असल में चाहती नहीं है कि प्रतिभा ठीक हो जाए, आखिर बहू है ना, बेटी कभी नहीं बन सकती। मासी, जब लड़की की शादी होती है तो उसकी यही इच्छा होती है कि वो ससुराल में बेटी बनकर रहे, पर उसे बेटी का दर्जा कभी नहीं मिलता। वो चाहे कितना भी प्यार जताए, कितना भी अपनापन जताए, उसे पराया ही समझा जाता है। उसकी हर बात को शक की नजर से देखा जाता है, क्योंकि ससुराल वाले उसे बेटी समझना ही नहीं चाहते। करण, करण तूने सुना ना? तूने सुना ना क्या कह रही है ये? सुना मैंने। आभा, सही कहती हो तुम। जब घर वाले बहू को बेटी ना समझे तो वो बेचारी क्या करेगी? मैं डॉक्टर बत्रा के पास गया था। पापा, उन्होंने केस को फिर से स्टडी किया और कहा है कि हमें ये ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और आज की मीटिंग के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें ये ऑपरेशन करवा ही लेना चाहिए। हो सकता है माँ ठीक हो जाए और हम सबको पहचान ले। As he says, son. ये बात तो ना आपने 16 आने सच कही है। ये जो आपकी बहू है ना, शेर पे सवा शेर निकली है, कमबख्त मारी। लेकिन एक बात पर ना हमको बहुत डर लग रहा है, हम बता रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर इस पागल बुढ़िया का ऑपरेशन हो गया और वो ठीक हो गई, तो फिर समझ लीजिए हम सब जो है ना, सीधे कढ़ाई से आग में ही गिर जाएंगे। हाँ, इतनी आसानी से मैं हार मानने वाली नहीं हूं। ये बाजी मैं यूं तो नहीं पलटने दूंगी। बुआ जी, हमने सुना है कि ये इकलौता ऐसा डॉक्टर है जो ऐसा ऑपरेशन कर सकता है, और सुना कि आज तक इसका कोई ऑपरेशन फेल भी नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना कुछ ऐसा करें, ये डॉक्टर ही फेल हो जाए। कौन करेगा फिर इलाज उनका? और किसी डॉक्टर पे तो ये लोग भरोसा करेंगे नहीं। हाँ? करण,
हमें जल्द से जल्द डॉक्टर बत्रा से मिलकर डॉक्टर राव से ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। हाँ अब अपॉइंटमेंट मैं कल ले लूंगा, लेकिन हम लोग कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना। हम एक बार पहले माँ को खो चुके हैं, अगर फिर से कुछ हो गया। करण, तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक है आप, पर करण जो कह रहा है वैसा कुछ हो गया। भैया सब ठीक हो जाएगा। आभा, मन बहुत घबरा रहा है। हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। वीर भैया, आप सब हमारी नजरिए से देखें ना। अगर भगवान ने इतने सालों बाद माँ को हमसे वापस मिलवाया है, तो वो माँ को क्यों छीनेंगे हमसे? हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और माँ की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब वही है जो आप समझी। हाय हाय हाय, नजर ना लगे मेरे डॉक्टर साहब को। क्या बुद्धि पाई है। आखिर भतीजा किसका है? अब एक एक करके हम सबका काम तमाम कर देंगे और फिर इस स्वर्ण भवन पर हम तीनों का राज होगा। उस ठाकुर ने मुझसे मेरी खुशियां और तेरा भविष्य छीना था। इस स्वर्ण भवन को हासिल करके मैं अपना बदला पूरा करूंगी। भगवान करे कि हर बहू को ना बस आप जैसी मिले। हाँ, लगी तो नहीं? हाँ? लग गई? बहुत लगी। का चलना फिरना बंद करना पड़ेगा। जाने कहाँ से निकल जाती। फूलों में पानी डाल रही हूँ, फूल
सूख जाएगा माँ। रुक यहाँ पे। ये ले फूल, अब पानी डाल इस पे। भाग यहाँ से। भाग। अब पागल कहेंगी। हम कुछ कर रही है, हम बता रहे हैं। ऐसा सबक सिखाएंगे ये पागल बुढ़िया याद रखेगी जिंदगी भर। गीला कर दिया। चिंता मत कर बेटा, थोड़े ही दिनों की तो मेहमान है इस घर में। और शायद इस दुनिया में भी।